संबंध का प्यार बढ़ाया, जीवन में अनूठा उपहार सहाया, वही मित्रता का रिश्ता कहलाया, वही मित्रता का रिश्ता कहलाया। मैं कविता के आदि में भूमिका नहीं बाँधा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस पंक्तियों से पहले मुझे भूमिका बाँधने की आवश्यकता आ पड़ी है। शायद आपको पता होगा कृष्ण और सुदामा की मित्रता। तो आप जो सुनते हैं कि सुदामा बहुत दरिद्र थे, वैसा थे नहीं वे। दरिद्र हुए थे, स्वयं हुए थे, उन्होंने दरिद्रता स्वयं स्वीकार किया था। इसके पीछे का प्रसंग मैं थोड़ी-सी चर्चा करना चाहता हूँ कि आप सभी जानते हैं कि उन दोनों की मित्रता, कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता संदीपनी मुनि के आश्रम से हुई थी। एक बार की बात है कि कुछ लुंठक किसी 2-4 दिन से बूढ़ी माँ थी, उसके घर में वो माँग करके चने लेकर के रखी थी खाने के लिए। लेकिन कुछ लुंठक लुटेरे आए और उस चने को लेकर के और वो भाग रहे थे। भाग गए लेकर के, माँ भूखी थी। अगले दिन वो उन्हें लगा कि शायद ये चने नहीं बल्कि सोने की पुतली है, कुछ हीरे जवाहरात है, कुछ पैसे हैं। उसको लेकर के भागे, लेकिन भागते-भागते जब उन्होंने देखा कि ये तो चने हैं, तो उन्होंने संदीपनी मुनि के आश्रम में ही छोड़ कर के वो भाग चले। माता जो कई दिनों से नहीं खाई थी, उन्होंने वो ले जाने वाले को श्राप दी कि इस चने को जो खाएगा, इस दरिद्र के चने को जो चुरा कर खाएगा, वो दरिद्र ही हो जाएगा। बात यहाँ तक हुई, वो श्रापित चना संदीपनी मुनि के आश्रम में थी। सुबह पहर सुदामा और कृष्ण जी को गुरु माता ने आदेशित की कि वन से लकड़ी लाने के लिए, तो कुछ पाथे जो जाने रास्ते में या फिर जब भूख लगे तो कुछ खाने के लिए उनको। तो संदीपनी मुनि के आश्रम में जो माता जी थी, उनको वह चना मिला था और उन्हें नहीं पता था कि यह श्रापित चना है। तो उन्होंने उस चने को सुदामा जी को दिया कि जाओ, यदि भूख लगे, कब आओगे तुम लकड़ी लेकर के, तो इसे तुम खा लेना वहाँ। पर सुदामा जी को यह ज्ञात आभास हो गई थी कि यह चना श्रापित चना है। उन्होंने फिर सोचा कि मेरा मित्र कृष्ण वो तो भुवन मोहन है, अगर जी वो इस चने को खा लिया, यदि वो दरिद्र हो गया तो ये पूरा लोक दरिद्र हो जाएगा। इस चीज़ के विषय में वो कल्पना करके भयभीत होकर के उन्होंने चना अपने मित्र को ना दे करके स्वयं चना खाया था, जिस कारण से सुदामा जी दरिद्र हुए, कृष्ण नहीं हुए। सोचिए, यदि वो मित्र, अगर वो चने दोनों मित्र खाते तो फिर हमारा ये पूरा पृथ्वी ही दरिद्र ही होता। तो उससे मैंने यहाँ 4 पंक्तियाँ लिखा है कि कभी सुदामा का तंडुल खाया। एक बार और आप जानते हैं कि सुदामा जी ने जो तंडुल लेकर के गए थे वो भी खाए। तो कह रहे हैं कि कभी सुदामा का तंडुल खाया,